हेलो एंड वेलकम। आज इंग्लिश ग्रामर के लेसन 31 में हम चर्चा करेंगे वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड या कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की। प्राय कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस पर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि वर्ड्स, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो बड़े कन्फ्यूजिंग लगते हैं, जिनकी स्पेलिंग्स ऑलमोस्ट सेम होती है लेकिन बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं। इनको होमोनिम्स भी कहते हैं, लेकिन हम आज कुछ वर्ड्स इस लेसन में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो यूनिट है, नेक्स्ट लेसन में भी हम कुछ ऐसे ही वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो प्राय कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। अक्सर देखा गया है कि ये ऑलमोस्ट एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट कि वो कौन कौन से कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं। हम शुरू करते हैं सबसे पहले 3 शब्दों से। समटाइम, समटाइम 2 अलग अलग शब्द हैं, 2 वर्ड्स है। समटाइम, फिर है समटाइम, 1 वर्ड, एक शब्द है। फिर है समटाइम्स, ये भी एक वर्ड है, टाइम्स लगाया इसमें, तो समटाइम, समटाइम, समटाइम्स। क्या डिफरेंस है, क्या यूसेज हैं इनके? तो देखिए, समटाइम जो 2 वर्ड है, समटाइम के बीच में गैप है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो समटाइम मीन्स ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए, थोड़े समय, ये इसका भाव होता है। एग्जाम्पल देखिए, इट टुक मी सम टाइम टू फिक्स द लैपटॉप। इट टुक मी सम टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में कुछ समय लगा, थोड़ा समय लगा। सम टाइम, गैप है दोनों में, 2 अलग अलग शब्द है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई स्पेंड सम टाइम लिसनिंग टू म्यूजिक। एवरी डे, मैं रोजाना संगीत सुनने में। या आई स्पेंड सम टाइम लिसनिंग टू इंग्लिश लेसन एवरी डे। कुछ समय अंग्रेजी लेसन सुनने में बिताता हूँ। सम टाइम 2 अलग अलग शब्द है। अब आते हैं अपन सम टाइम। सम टाइम, गैप नहीं दिया मैंने, सीधा बोला सम टाइम, 1 वर्ड है। इसका मतलब कभी, या यूं कह सकते हैं कि इट रेफर्स टू एनी अनस्पेसिफाइड टाइम। कोई निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय के लिए होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई विल कॉल यू सम टाइम, आई विल कॉल यू सम टाइम टुनाइट। आई विल कॉल यू सम टाइम टुनाइट। पक्का नहीं कह सकता मैं रात को 10 बजे करूँगा, 11 बजे करूँगा, लेकिन कभी करूँगा, रात को ही करूँगा। सम टाइम टुनाइट, रात को किसी भी समय कर लूँगा। तो अनिश्चित समय हो तो आई विल सी यू सम टाइम नेक्स्ट वीक, राइट। लेकिन सम टाइम में गैप कर दिया आपने, उसका मतलब है कुछ समय, थोड़ा समय। और तीसरा वर्ड मैंने कहा था समटाइम्स। समटाइम्स, TIMES, समटाइम्स, जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो समटाइम्स का मतलब है ओकेजनली, कभी कभी, कभी कभार, अवसर पर, यह भाव होता है हिंदी में। एग्जाम्पल देखिए, आई ऑफन गेट अप अर्ली बट समटाइम्स आई स्लीप लेट। आई ऑफन गेट अप अर्ली बट समटाइम्स, लेकिन कई बार, कभी कभार, किसी अवसर पर, आई स्लीप लेट, मैं लेट भी सोता हूँ, देरी से भी सोता हूँ। जैसे समटाइम्स वी हैव टू वर्क ऑन संडेज। इसका मतलब नहीं कि हमेशा, कई बार हमें संडे, कभी कभार हमें संडे को भी काम करना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है। सम टाइम 1 वर्ड, समटाइम्स 1 वर्ड, सम टाइम अलग अलग शब्द हुए, 2 अलग अलग शब्द हुए, लेकिन इनके अर्थ सबके अलग अलग हैं। अगला वर्ड लेते हैं। ये भी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि इन टाइम और ऑन टाइम में क्या फ़र्क है। तो देखिए, ऑन टाइम मीन्स एग्जैक्टली ऑन द राइट टाइम। बिल्कुल जो समय निर्धारित किया गया था उसी समय पर अगर कोई एक्शन होता है तो वो ऑन टाइम होता है। इन टाइम का मतलब है वो सही समय पे तो नहीं हुआ है, लेकिन वो लेट भी नहीं है। यू आर नॉट लेट, इसका मतलब यू आर इन टाइम। इसके दोनों का अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ऑन टाइम जैसे मैंने कहा था, एट द राइट टाइम, सही समय पर। एग्जाम्पल है जैसे, दिस फ्लाइट इज शेड्यूल्ड एट 10 AM। ठीक है, ये फ्लाइट 10 बजे शेड्यूल है। इफ़ इट लीव्स एट 10 AM, अगर ये 10, 10:30 बजे ही निकल जाती है या टेक ऑफ कर लेती है, तो इसका मतलब हुआ द फ्लाइट इज ऑन टाइम। जैसे द क्लास टेक्स प्लेस एट 8 PM।
He attends the class at 8 p.m. He is on time. कक्षा 8 बजे शुरू होती है शाम को, वो 8 बजे ही अटेंड करता है, वो समय पर है, ऑन टाइम है। जैसे हम कई बार कहते हैं ही इज़ ऑलवेज ऑन टाइम, इसका मतलब वो बहुत पंक्चुअल है, कभी लेट नहीं करता। अब बात आती है इन टाइम कब कहते हैं। इन टाइम का मतलब होता है रीजनेबली एट द लास्ट मोमेंट बिफोर इट इज़ टू लेट। रीजनेबली एट द लास्ट मोमेंट बिफोर इट इज़ टू लेट, ये इसकी इंग्लिश डेफिनेशन है। हिंदी में होता है देर नहीं करना, लास्ट मोमेंट तक वो काम हो जाता है। जैसे मैंने ये कहा कि द क्लास टेक्स प्लेस एट 8 a.m. He joined the class at 5 minutes past 8 p.m. कक्षा शाम को 8 बजे होती है, वह कक्षा में 8:05 पे आ गया। हम कहेंगे he is in time, लेट नहीं हुआ, 5 मिनट चलता है, आ गया समय पे। ठीक है ना। वैसे I got stuck in the traffic but arrived well in time to take my flight. मतलब लेट नहीं हुआ, जाने वाली थी फ्लाइट, पहुंच गया। तो इसका मतलब इन टाइम का मतलब होता है नॉट लेट, ऑन टाइम का मतलब एग्जैक्टली ऑन द टाइम। अगला एग्जांपल लेते हैं, सच एज सच में क्या फ़र्क है। तो देखिए सच एज का मतलब होता है फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, लाइक, ये सच एज का मतलब है। जैसे देर आर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन जयपुर सच एज द हवा महल, द नाहरगढ़ फोर्ट और द सरगासोली वगैरह वगैरह। सच एज का मतलब फॉर एग्जांपल। देर आर मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस इन जयपुर सच एज का मतलब फॉर एग्जांपल। जयपुर में बहुत से ऐतिहासिक स्थल है, उदाहरण के लिए। लेकिन एज सच में क्या होता है, एज सच का मतलब होता है, हिंदी में हम कहेंगे इस लिहाज से, इस दृष्टि से, बट एज सच इन इंग्लिश को हम डिफाइन ऐसे करेंगे कि एज सच इज यूज्ड टू अवॉइड रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन दैट वाज रिसेंटली मेंशन्ड। जो इन्फॉर्मेशन आप पहले से दे गए हैं, उसी को अगर आप दोबारा रिपीट करते हैं तो उस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एज सच को। जैसे मैं, आप बहुत ध्यान से सुना, आई एम अ वर्किंग मदर एंड बिकॉज आई एम अ वर्किंग मदर I don't have much free time. I am a working mother and because I am a working mother, दो बार आ गया ना, मैं वर्किंग मदर हूँ और चूंकि मैं वर्किंग मदर हूँ इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है। आई एम ए वर्किंग मदर एंड बिकॉज आई एम ए वर्किंग मदर आई डोंट हैव मच टाइम, दो बार आ गया ना। तो इस सेकंड जो उसको वर्किंग मदर को आप अब हटा सकते हैं एज सच का प्रयोग करके। जैसे आई एम ए वर्किंग मदर एंड एज सच आई डोंट हैव मच फ्री टाइम। आई एम ए वर्किंग मदर एंड बिकॉज आई एम ए वर्किंग मदर, इसको हटा दीजिए, इसकी जगह क्या करना है, एज सच। तो आई एम ए वर्किंग मदर एंड एज सच आई डोंट हैव फ्री टाइम। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं टू और वेरी, TOO टू और VER। टू और वेरी में भी बहुत 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 अंतर है। सो दीज टू वर्ड्स आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। जैसे मैं कहूँ, अच्छा एक और चीज़ कि वेरी जो है इट इंडिकेट्स पॉजिटिविटी, या वेरी जो है गिव्स पॉजिटिव इंडिकेशन और टू गिव्स नेगेटिव इंडिकेशन। टू का मतलब आगे कुछ नेगेटिव बात है, वो काम पूरा नहीं होना है। ऐसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं कि आई हैव ₹100, दिस बॉटल ऑफ ऑयल कॉस्ट्स ₹90। मेरे पास 100 रुपये है, ये जो बॉटल है ये 90 रुपये की है। तो मैं कहूँगा, अच्छा अब ये बताइए, 100 रुपीज़ जेब में है, बॉटल 90 रुपये की, आप इसको खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं, फिर भी 10 रुपये बच जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि दोबारा देखें, आई हैव ₹100, दिस बॉटल ऑफ ऑयल कॉस्ट ₹90, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव बट आई कैन बाई इट। भावार्थ है कि है तो महंगी लेकिन मैं खरीद सकता हूँ। तो वेरी इस सेंस में, मतलब पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है ना। टू जो है वो नेगेटिव इंडिकेशन देता है। कैसे, देखिए, दिस बॉटल, वही वापस लेते हैं, दिस आई हैव ₹100, दिस बॉटल ऑफ ऑयल कॉस्ट्स ₹150। जेब में 100 रुपये हैं लेकिन ये बॉटल 150 रुपये की है। खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकते? नहीं खरीद सकते।
तो हम ये कहेंगे इट इज़ टू एक्सपेंसिव टू बाय, इट इज़ टू एक्सपेंसिव टू बाय। इसका मतलब ये इतने एक्सपेंसिव है कि मैं इसको ख़रीद नहीं सकता। जेब में 100 रुपये है, बोतल 150 की है, तो अब ये नहीं कहेंगे कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये एक्शन होने लायक ही नहीं है, आप खरीद नहीं सकते, तो नेगेटिव इंडिकेशन आ गया। तो दिस बॉटल, आई हैव ₹100 इन माई पॉकेट, दिस बॉटल कॉस्ट ₹150, राइट, इट इज़ टू एक्सपेंसिव। टू एक्सपेंसिव कहने का मतलब होगा कि इतनी महंगी है कि मैं खरीद नहीं सकता, टू एक्सपेंसिव टू बाय। चलिए, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे यू आर टू यंग टू कास्ट योर वोट। क्या वो वोट दे सकते हैं कि आप, यू आर टू यंग टू कास्ट योर वोट? तो इसमें पॉजिटिव इंडिकेशन है कि नेगेटिव, मतलब वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता? टू का प्रयोग हो गया, नहीं दे सकता, है ना। जैसे यू मस्ट बी 18 ईयर्स, एग्जाम्पल है, यू मस्ट बी 18 ईयर्स ओल्ड टू कास्ट योर वोट। यू आर जस्ट 14, तो यू आर टू यंग टू कास्ट योर वोट, मीन्स यू कैनॉट कास्ट योर वोट। नेक्स्ट वर्ड, ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग है, स्पेशली, ESPECIALLY और स्पेशली, SPECIALLY। तो स्पेशली और स्पेशली में भी फ़र्क है। देखिए, पहले हम लेते हैं ES वाला, ESPECIALLY, स्पेशली। इट इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग स्टैंड्स आउट फ्रॉम ऑल अदर्स, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो दूसरों से बिल्कुल अलग है, स्टैंड आउट कर रही है, उसके लिए स्पेशली होता है ना। ये पर्टिकुलर के सेंस में भी होता है, खास तौर से, विशेषकर, हिंदी का अर्थ होता है खास तौर से, विशेषकर के भाव में। जैसे द होल बुक वॉज इंटरेस्टिंग, पूरी किताब में इंटरेस्टिंग, स्पेशली द फर्स्ट चैप्टर। तो उसमें भी पर्टिकुलरली फर्स्ट चैप्टर कहने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, स्पेशली द फर्स्ट चैप्टर, तो पर्टिकुलर का भाव हो, समझ के बात को, विशेषकर उंगली से अपन कह सकते हैं ये वाला, दिस वन, तो वो स्पेशली होता है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल है, ही लव्स एनिमल्स, स्पेशली कैट्स। इसका मतलब है कि वो सारे एनिमल से लव करता है, लेकिन विशेषकर, खास तौर से इंडिकेशन कर दिया, कैट से विशेष उसको प्रेम है। तो ही लव्स ऑल एनिमल्स, स्पेशली कैट्स। द होल बुक वॉज इंटरेस्टिंग, स्पेशली चैप्टर 1, मतलब पर्टिकुलरली चैप्टर 1। ही लव्स ऑल एनिमल्स, स्पेशली कैट्स, मतलब उसको सभी जानवर पसंद, लेकिन पर्टिकुलरली कैट्स को ज़्यादा पसंद करता है, ये भाव है। दूसरा है स्पेशली, SPECIALLY, ये बड़ा कॉमन है, SPECIALLY। इंग्लिश में कहते हैं इफ़ समथिंग इज़ डिज़ाइंड स्पेसिफिकली फॉर ए स्पेशल पर्पज़ वी यूज स्पेशली, मतलब कोई चीज़ किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी विशेष पर्पज़ के लिए डिज़ाइन की गई है, वो स्पेशल हो जाता है। जैसे हम कह सकते हैं द कार हैज़ बीन स्पेशली डिज़ाइंड फॉर द हैंडीकैप्ड पर्सन्स, यहाँ स्पेशली है कि हैंडीकैप्ड पर्सन्स के लिए ही है और किसी के लिए नहीं। ऐसे हम कह सकते हैं दीज डॉग्स आर स्पेशली ट्रेंड टू डिटेक्ट ड्रग्स, ट्रेनिंग तो है लेकिन इनकी स्पेशली ड्रग्स के लिए है। द डेकोरेशंस वर स्पेशली मेड फॉर द वेडिंग, और कोई ओकेजन के लिए थी, स्पेशली मेड फॉर द वेडिंग। लास्ट वर्ड ले लेते हैं इसका। दो शब्द है, एवरी डे, अलग अलग, एवरी डे, और एक है एवरी डे, वन वर्ड है। अब इनका क्या प्रयोग है, तो देखिए जो वन वर्ड है एवरी डे, ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है, मतलब किसी चीज़ के आगे लगेगा, किसी नाउन के आगे लगेगा, और फिर ये उसको क्या करता है, उसी को डिस्क्राइब करता है। जैसे देखो, ही इज़ गुड एट सॉल्विंग, ही इज़ गुड एट सॉल्विंग एवरीडे प्रॉब्लम्स। यहाँ है एवरीडे, प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहा है एवरीडे, कैसी प्रॉब्लम, जो दैनिक प्रॉब्लम है, रोजाना वाली प्रॉब्लम्स है। ही इज़ गुड एट सॉल्विंग एवरीडे प्रॉब्लम्स। जैसे दीज शूज़ आर गुड फॉर एवरीडे यूज़, रोज तो यूज़ को डिफाइन कर दिया, एवरीडे यूज़। अब अपन एवरी और डे को अलग अलग करते हैं, एवरी डे इसका मतलब होता है प्रतिदिन, रोज़ाना, हमेशा, रोज़, ये भाव होता है। जैसे आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे, आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे अलग अलग कर दिया। मैं रोज़ाना अंग्रेजी पढ़ता हूँ, आई गो फॉर वॉक एवरी डे, मैं रोज़ाना वॉक पे जाता हूँ।
अब मैं कह सकता हूँ एवरीडे वॉक इज़ इम्पॉर्टेंट, दैनिक जो वॉक करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, कैजुअल नहीं। तो आज हम यहीं पे लेसन एंड करते हैं। अगले लेसन में हम फिर से एक बार नए कंफ्यूजिंग वर्ड्स के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।